तो अब तक हमने जाना कि घर के डाउन पेमेंट की बचत क्यों जरूरी है, उसके क्या तरीके और चैलेंजेस हैं, और कैसे अपने फाइनेंसेस को समझते हुए एक रियलिस्टिक प्लान बनाकर बचत की जा सकती है। इस एपिसोड में हम बचत की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी आमदनी या इनकम को मैक्सिमाइज और अपने खर्चों को कम करके डाउन पेमेंट के लिए पैसों की बचत कर सकते हैं। क्योंकि अब तक तो हम सभी समझ ही गए हैं कि जब भी हम घर खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हम सबकी सुई पैसों पर ही आकर के अटक जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास इंसान या कोई भी इंसान जो महीने के 25,000 रुपए कमाता हो, वो तो यही सोचेगा कि इतनी छोटी सी आमदनी में वो घर खरीदने के सपने देख रहा है। वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी कम इनकम में आप जितनी भी कोशिश करो, हमारी बचत उतनी नहीं हो पाती जितनी हम चाहते हैं। इसका पूरा क्रेडिट हर चीज में बढ़ती महंगाई को जाता है और इसी वजह से कभी कभी हम हताश भी हो जाते हैं। हमें ये भी लगने लगता है कि इतनी कम इनकम में हमारा सपना शायद सपना ही ना रह जाए। लेकिन यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका सपना बिल्कुल सच हो सकता है। हमने ये तो जान लिया कि कैसे हम अपने फाइनेंसेस को समझकर अपनी बचत के लिए एक बजट बना सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने खर्चों को कम करें ताकि हमारी बचत ज्यादा और जल्दी हो सके। इनकम मैक्सिमाइज करना और अपने खर्चों को कम करना, एक घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसों की बचत करना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में से एक है। चलिए मान लीजिए कि आपके 25,000 रुपए की कमाई में 15,000 की कमाई और जोड़ दी जाए और आप अपने कुछ फिजूल के खर्चों पर रोक लगा दे, तो आपकी बचत का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और आप डाउन पेमेंट की सेविंग्स की ओर थोड़ी और जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे। पर अब आप ये पूछेंगे कि आखिर हम ये एक्स्ट्रा 15,000 रुपए की कमाई कहां से लाए? तो उसके लिए हम है ना, आइए इनकम बढ़ाने और खर्चों को कम करने के कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं। इनकम मैक्सिमाइज करने के लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या कोई साइड हसल जैसे फ्रीलांस का काम भी कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि अब आप कहेंगे कि वीकडेज पर जॉब से हमें फुर्सत नहीं मिलती है, तो पार्ट टाइम जॉब कब करेंगे? लेकिन अगर आप दिन में 2 घंटे का टाइम भी निकाल पाए तो भी आप अपनी स्किल्स के हिसाब से कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। आजकल के टाइम में डेटा एंट्री से लेकर के ऑनलाइन किताब पढ़कर उसका रिव्यू देने के लिए भी पैसे मिलते हैं। कितने सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं जहां पर आप पार्ट टाइम जॉब्स या इंटर्नशिप्स करके एक सेकेंडरी इनकम कमा सकते हैं। और फिर वीकेंड्स पर तो आपके पास पूरा दिन होता है, तो आप फ्रीलांस जॉब्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स, कॉपी राइटिंग जैसी स्किल्स से पैसे कमा सकते हैं। या फिर अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है तो आप वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन जैसे फ्रीलांस काम कर सकते हैं। या अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप पार्ट टाइम ट्यूशंस भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी हॉबीज या एक्स्ट्रा स्किल्स का इस्तेमाल अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मौजूदा इनकम में एक रेज की पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी नौकरी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसमें प्रमोशन भी मांग सकते हैं। और भी स्किल्स जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ट्रांसलेशन वगैरह से भी आप एक फ्रीलांस के तौर पर एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आप अपनी किसी हॉबी को भी एक छोटे से बिजनेस में कन्वर्ट करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेंटिंग आपकी हॉबी है तो आप कमीशन्ड आर्ट के जरिए अपनी पेंटिंग से पैसे कमा सकते हैं। या अगर बेकिंग आपकी हॉबी है तो आप उसका भी एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहां पर आप अपने घर से इस बिजनेस को चला सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो आप मीम्स बनाने का भी एक फ्रीलांस काम कर सकते हैं। और आज के जमाने में तो बहुत सारी ऐसी हॉबीज और स्किल्स हैं जिनके जरिए हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और हम अपने घर के डाउन पेमेंट की सेविंग्स में और पैसे जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि कमाई बढ़ती है तो हमारे शौक भी बढ़ते हैं, राइट? और हमारे खर्चे भी। हम कई बार सिर्फ काफी चीजों में ना फिजूल खर्ची कर देते हैं जिसका हमें एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब हम सोचने बैठते हैं तब लगता है कि अरे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमें एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है। जैसे आजकल हम सब न जाने कितने ही OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लिए बैठे हैं, जिसमें से शायद ही हम किसी भी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को पूरी तरह से कंज्यूम कर पाते हैं। और अगर हम हिसाब लगाए तो ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन में आपके महीने के 500 रुपए या साल के 1500 रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं। और अगर हम ये सब्सक्रिप्शन हटा दें तो हम यही पैसे अपने डाउन पेमेंट की सेविंग्स में जोड़ सकते हैं। तो ये तो हुआ एक तरीका।
वैसे खर्चे कम करने के और भी कई सारे तरीके हैं, रास्ते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, हमें अपनी इनकम और खर्चों को नोट करके एक बजट बनाने की जरूरत है। इससे हमारे सामने ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारा पैसा किन चीजों में खर्च हो रहा है और उन खर्चों के बाद हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है। एक बार ये बजट तैयार हो जाए, फिर हम ये देख सकते हैं कि हम किन चीजों में कटौती करके अपने खर्चे बचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम कटौती करके अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। जैसे कि एक हमने पहले ही डिस्कस किया कि OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके। इसके अलावा अगर आप ज्यादातर स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके बजाय आप घर पर खाना बना करके भी अपने महीने के 6,000 से 7,000 रुपए बचा सकते हैं। और अगर आप घर पर ही खाना बनाते हैं तो आप अपनी ग्रोसरी की लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपके पैसे फिजूल ही खर्च हो रहे हैं। आमतौर पर हम पौष्टिक खाने से ज्यादा जंक फूड जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा कुछ भी नहीं करते। तो हम अपनी ग्रोसरी के बजट में ये ध्यान रख सकते हैं कि हम बिना किसी वजह के फालतू खर्चा ना करें। अगर आप बाहर लंच या डिनर के लिए जाते हैं तो आप कूपन्स या डिस्काउंट कोड्स का इस्तेमाल करके अपने बिल के काफी पैसे बचा सकते हैं। आजकल तो UPI ट्रांजैक्शंस, पेटीएम, Amazon पे जैसे पेमेंट मेथड्स को यूज करने पर बहुत सारे डाइनिंग कूपन्स मिलते हैं। हम बहुत बार ये सारे कूपन्स पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो हम कितने पैसे बचा सकते हैं, सोचिए। इसी तरह से अगर आप किराए के फ्लैट में रहते हैं तो आप किराया कम करने के लिए एक रूममेट रख सकते हैं, जिससे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपके एक्सपेंसेस का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आपका किराया ज्यादा है तो आप किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं जहां पर सस्ते रेंट में फ्लैट्स मिल जाते हो। माना कि एडजस्ट करने में शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक सजेशन है खर्चे कम करने का। जैसे कि आप फ्लैट में रहने के बजाय PG में शिफ्ट हो सकते हैं जहां का किराया कम होता है। इसके अलावा आप कैब्स या ऑटो लेने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो या कार पूलिंग। तो इससे भी आपके महीने के 7,000 से 9,000 रुपए बच जाएंगे, जो आपकी डाउन पेमेंट की सेविंग्स में काम आ सकते हैं। तो बेसिकली हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी है घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसों की बचत करना, ताकि हम अपने सपनों के घर को अपना बना सके। और इसके लिए अगर हम इनकम बढ़ाने के तरीकों को एक बार समझकर उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें और जितना हो सके अपने खर्चों को भी प्रायोरिटाइज करके ये देखें कि हम किन चीजों में पैसे बचा सकते हैं, तो घर के डाउन पेमेंट की सेविंग्स में ज्यादा से ज्यादा रकम जोड़ पाएंगे और सेविंग्स के प्रोसेस में तेजी भी आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। तब तक आप भी लग जाइए ये डिसाइड करने में कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं।